तो बैठक बुलाने की प्रक्रिया समझिएगा, ठीक है, ये बुलाया जा रहा है, ठीक है। तो ऐसे में समझिएगा, सबसे पहले ग्राम सभा का जो सदस्य है उसका 1/3, ठीक है, याद रखिएगा 1/3 के मांग पर, ठीक है, 30 दिन के भीतर सम्मेलन होगा। पहला रूल है, याद रखिएगा, जब ग्राम सभा के सदस्य जो सदस्य होंगे उनके 1/3 की मांग पर, ठीक है, जब 1/3 की मांग पर होगा तो याद रखिएगा सदस्यों का जब लिखित मांग होना चाहिए ना, याद रखिएगा, ऐसा नहीं कि मैं बोल रहा हूं कि अरे बुलाओ बुलाओ, ऐसा नहीं, ठीक है। इसमें क्या होगा, लिखित मांग होना चाहिए, और लिखित मांग पर ही याद रखिएगा ये जो मांग है वो कैसा होना चाहिए, लिखित होना चाहिए, ठीक है, तभी जाकर 30 दिन के भीतर सम्मेलन प्रारंभ हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। ये पहला मांग हो गया या पहला तरीका हो गया। दूसरा याद रखिएगा, अब यहीं से दूसरा देखिएगा, ठीक है, ग्राम सभा, ठीक है, कब बैठक बुलाएगा, जब कलेक्टर जिला व जनपद पंचायत के आदेश पर, ठीक है। तो दूसरा कब होगा कि या तो कलेक्टर या तो फिर जिला या जनपद के आदेश पर जो है ग्राम सभा का सम्मेलन बुलाना आवश्यक है, ठीक है। तो ये जब होगा तो कितने दिन के अंदर, 30 दिन के भीतर, याद रखिएगा, सम्मेलन होना आवश्यक है। तो ये भी एक आवश्यक तिथि है, याद रखिएगा। जब कलेक्टर चाहेगा, जनपद पंचायत चाहेगा, अच्छा यहाँ पर ना किसी का नाम मत लिख दीजिएगा कि सदस्य है, अध्यक्ष है, अध्यक्ष का मैटर नहीं कर रहे हैं यहाँ पर मैटर क्या कर रहा है, आदेश का मैटर कर रहा है कि पूरा का पूरा जो ऑल बॉडी है, ठीक है, जिला पंचायत, जनपद पंचायत, तो उसके अंतर्गत आने पर कोई आदेश आया वहां से कि सभी जगह का ग्राम सभा का सम्मेलन होना अनिवार्य है, तो डेट फिक्स करके उसको बुला दिया जाएगा और 30 दिन के भीतर सम्मेलन होगा, ठीक है। तो 2 सम्मेलन अलग से याद रखिएगा, आवश्यकता पड़ने पर बुलाए जाने वाला। पहला होगा सदस्य की मांग पर 1/3 सदस्य, यही क्वेश्चन होता है, याद रखिएगा, ये 1/3 को मत भूलिएगा, ये 2/3 भी कर सकते हैं, ठीक है, एग्जाम में ना ये 2/3 में निकलता है, याद रखिएगा। तो गलतियां नहीं होनी चाहिए, 1/3 मतलब 1/3, क्योंकि अभी आने वाले समय में ना आप इतने सारे नंबर पढ़ेंगे, 2/3, 1/3, 1/10, ऐसे करके ना बहुत सारे नंबर अभी आगे पढ़ने वाले हैं, इससे बहुत सारे नंबर आने वाले हैं, ठीक है। तो आपके दिमाग में एक बात सेट हो जाना चाहिए कि जब सभा बुलाई जाएगी तो हमेशा 1/3 सदस्य की मांग होनी चाहिए तभी, ठीक है। 1/3 का मतलब कि 3 में से कोई एक व्यक्ति चाहेगा लिखित में तो मांग चालू, ठीक है। तो अगर मान लीजिए 1000 लोग हैं तो 100 लोग के हिसाब से देखिएगा, तो ऐसे में याद रखिएगा 300 लोग अगर पहुंच जाते हैं वहां पर, ठीक है, तो 300 लोग पहुंच जाते हैं तो उसका मतलब है कि मांग चालू है, और इसके मतलब है 30 दिन के भीतर क्या हो जाएगा, सभा बैठक हो जाएगी, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, हमेशा ऐसा होता है, और जनरली याद रखिएगा सामान्य तौर पर ग्राम सभा जो है बैठते ही रहता है। आपने 6 बार तो कॉमन पढ़ लिया है, लेकिन लगातार बैठाया जाता है। कारण क्या होता है, बहुत सारे ऐसे कारण है जिसके कारण ग्राम सभा को बुला लिया जाता है, ठीक है। और ग्राम सभा में याद रखिएगा, ग्राम सभा में बुलाने का अब पूरी कहानी को समझने के लिए थोड़ा सा और बिंदु को समझना होगा, ठीक है। तो ग्राम सभा जो है याद रखिएगा, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखिएगा, कुछ योजना तैयार किया गया, जैसे मान लीजिए कि इस बार जो है प्रधानमंत्री आवास योजना आया है, इसके लिए हितग्राही पूछे जाते हैं, ठीक है। तो हितग्राहियों में क्या होता है, मान लीजिए कि 5 हितग्राहियों ने क्या किया, रजिस्टर्ड किया है, ठीक है, पंचायत में रजिस्टर्ड कर दिया है, बोला ए नाम का हितग्राही है, बी नाम का हितग्राही है, सभी इन हितग्राहियों ने बोला कि हमारे पास घर नहीं है, हमको आवास के लिए पैसा चाहिए, ठीक है। तो ग्राम पंचायत के पास ये 5 लोग रजिस्टर्ड हो गए। अब 5 लोग रजिस्टर्ड हुए हैं तो इनके लिए इमरजेंसी होगा अब, ठीक है, कि अब जो है इन्हीं के लिए, इस 5 लोगों के लिए ग्राम सभा बुला दिया जाएगा। और ग्राम सभा जब बुलाएंगे तो उसमें वोटिंग कराएंगे कि सबसे ज्यादा जो 3 लोग का ही पैसा है, फंड 3 लोग का है, तो वोट कराकर जो है इनमें से 3 लोग को चुन लिया जाएगा, ठीक है। और इसी 3 लोग को चुनने के लिए याद रखिएगा ये बैठक बुलाया जा सकता है। तो बहुत जल्दी जल्दी बैठक बुलाया जाता है। इवन बैठक इसलिए बुलाया जाता है, याद रखिए, ग्राम सभा का, जब छोटे छोटे कोई भी ऐसे जैसे जो स्वयं सहायता समूह है इनको एक्टिवेट करना है, क्योंकि सरकार इनके लिए पैसा दे रही है। अब उससे पहले गोठान था, तो गोठान के लिए काम करने के लिए, तो ग्राम सभा में क्या हो रहा था कि बहुत सारे छोटे छोटे कामों के लिए भी बुला लिया जाता था, ठीक है। तो इसमें है, याद रखिएगा कि सभा या कोरम या गढ़पूर्ति कैसे होगा उसको आगे देखेंगे हम लोग, ठीक है। यहां तक क्लियर है या कोई क्वेश्चन है? क्लियर है?
चलिए आगे देखिएगा। इसी के बाद जब ग्राम सभा का बैठक हो चुका है, अब ठीक है, तय कर लिया हमने बैठक कब कब हो गया, ठीक है, तो उसके बाद अब क्या क्या चीजें आती हैं याद रखिएगा। तो अब देखिएगा इन ग्राम सभा के बैठक का समय और जो स्थान है निर्धारित कैसे होता है, ठीक है। तो समय और स्थान का निर्धारण अभी हम प्रक्रिया में ही चल रहे हैं, याद रखिएगा। समय व स्थान का निर्धारण, ठीक है। तो समय और स्थान का निर्धारण के लिए याद रखिएगा, सबसे पहले याद रखिएगा, चूंकि मैंने बताया ये, ठीक है, कि बैठक जो होता है, ठीक है, ये पहले से तय होता है, ठीक है, लेकिन इमरजेंसी बैठक है, आवश्यकता है बैठक बुलाने की, तो उसके लिए याद रखिएगा कौन तय करेगा, क्योंकि वो 5 हितग्राही ग्राम पंचायत में रजिस्टर्ड है ना, तो ऐसे में सरपंच को पता है कि क्या जरूरी है अभी, ठीक है, तो सरपंच क्या करेगा, बुलाएगा, ठीक है, निर्धारित करेगा। दूसरा, ये अनुपस्थित है तो ये भी याद रखिएगा, ठीक है, मतलब इसके अनुपस्थिति में, सरपंच की अनुपस्थिति में उप सरपंच बुलाएगा, ठीक है। तो पहला याद रखिएगा सरपंच बुलाएगा, और सरपंच अनुपस्थित है तो उप सरपंच बुलाएगा, ये याद रखिएगा, ठीक है। और अगर मान लीजिए दोनों अनुपस्थित हो गए तो कौन बुलाएगा? हाँ, मैं देखना चाहता हूं आप लोग की किस्मत कितना काम करता है। दोनों अनुपस्थित है तो कौन बुलाएगा? हाँ, पंच नहीं बुलाते कभी भी, याद रखिएगा, ठीक है, ग्राम पंचायत का सचिव, ठीक है, ग्राम पंचायत का सचिव, ठीक है। तो ग्राम पंचायत का जो सचिव होता है ये बुलाता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये बात को थोड़ा सही ढंग से समझिएगा, सरपंच पहले बुलाएगा, समय और स्थान का निर्धारण करेगा, ठीक है, उसके बाद वो नहीं है तो उप सरपंच करेगा, और अगर वो भी नहीं है तो ग्राम पंचायत का सचिव, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। और जैसे ये इमरजेंसी वाला बैठक है ना, तो इसके लिए डेट तो फिक्स नहीं है ना, तो इसके लिए याद रखिएगा हमेशा 7 दिन के बाद, अगर बुलाया गया है तो 7 दिन के बाद या 7 दिन के अंदर बैठक होनी चाहिए, ठीक है। बाकी बैठक कैसा रहेगा, 30 दिन वाला है इधर, ठीक है, लेकिन इमरजेंसी वाला जो मैंने आपको बताया है उसमें याद रखिएगा ये 7 दिन के अंदर जो है, ठीक है, होना चाहिए। इसका मतलब है कि बैठक की सूचना 7 दिन पहले होनी चाहिए, बैठक की सूचना 7 दिन के पहले दी जानी चाहिए। कॉन्सेप्ट अगर बैठाते चले जाएंगे, क्वेश्चन जैसा भी आएगा बन जाएगा, लेकिन याद रखिएगा क्वेश्चन अगर आपके दिमाग पे अगर ये सब चीज़ें नहीं सेट होगी ना तो फिर याद नहीं रहेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि आवश्यक पड़ने पर बुलाई गई बैठक, ग्राम सभा की बैठक को कितने दिन पहले सूचना दी जानी चाहिए, ठीक है, 7 दिन पहले, 14 दिन पहले, 30 दिन पहले। तो आपके दिमाग में 30 चल रहा होगा तो 30 चला जाएगा, ठीक है। इसीलिए याद रखिएगा 7 दिन का अलग एक कॉन्सेप्ट है, यानी 1 सप्ताह पहले ही आपको क्या करना पड़ेगा, सूचना देना पड़ेगा बैठक के लिए, ठीक है। तो 1 सप्ताह के पहले सूचना दे दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए इससे भी ज़्यादा इमरजेंसी हो सकता है, ठीक है, मतलब ऐसा हो गया कि हाथियों ने क्या किया है, जसपुर में घर तोड़ कर तबाह कर दिया है, ऐसा होता है, अब ये इमरजेंसी हुआ, ठीक है। तो इस इमरजेंसी के अंतर्गत याद रखिएगा 3 दिन, ठीक है, यानी आपातकाल में बैठक की सूचना 3 दिन पहले, ठीक है। तो आपातकाल की परिस्थिति रहेगी तो 3 दिन के पहले जो है आपको सूचना देना पड़ेगा, ये याद रखिएगा, ठीक है, आपातकाल की परिस्थितियों में। अब देखिएगा जो बैठक होगा उसमें क्या होगा, ठीक है। तो बैठकों के बारे में यहां तक बताइए जल्दी से, कोई डाउट है, क्लियर है? ग्राम सभा के बारे में समझ में आ रहा है चीजें, ठीक है, दिमाग में पूरी कहानी चल रही है, ठीक है। तो याद रखिएगा सबसे पहले इसका मैटर ही है बैठक, सबसे बड़ा मैटर है। ग्राम सभा में ना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, बैठक ही सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखिएगा। इसकी प्रक्रिया सीख लिया आपने, ग्राम सभा सीख लिया, याद रखिएगा, ठीक है। तो ग्राम सभा में जब भी आप बैठक बुलाते हैं या बैठक की स्थिति को तय करते हैं तो सबसे पहले याद रखिएगा 1 साल में 6 बार बैठक सामान्य होना चाहिए, ठीक है, सामान्य होना चाहिए। औसतन बैठक होना चाहिए 3 महीने में 1 बार, ठीक है, या 1 साल में 4 बार, लेकिन हमेशा बोलेंगे 3 महीने में 1 बार, ऐसा बोलिएगा, साल में 4 बार मत बोलिएगा, ये क्वेश्चन में लिखा ही नहीं मिलेगा, ठीक है, आपको मिलेगा 3 महीने में 1 बार, ठीक है। और याद रखिएगा सामान्य रूप से डेट की बात करेंगे तो पहला डेट क्या है इसका, 23 जनवरी, दूसरा डेट क्या है 14 अप्रैल,
तीसरा क्या है 20 अगस्त, ठीक है, और चौथा क्या है 2 अक्टूबर, ठीक है। पांचवा कहां पर आएगा, जून में किसी माह में, ठीक है, जून के किसी मतलब सॉरी जून के किसी दिन में, और उसके बाद जो है नवंबर के किसी दिन में, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद हो गया कि इमरजेंसी बैठक बुलाना है तो क्या कौन बुला सकता है, ग्राम सभा के सदस्य बुला सकते हैं। कितने सदस्य, 1/3 लिखित मांग पर, ठीक है, और कितने दिन पहले जो है सूचना होना चाहिए, 30 दिन के भीतर, ठीक है, यानी 30 दिन के अंदर जो है बैठक हो जानी चाहिए, 30 दिन के भीतर सम्मेलन होगा, ठीक है। दूसरे कब बुला सकते हैं, कौन बुला सकता है, कलेक्टर, जिला और जनपद पंचायत, ठीक है, याद रखिएगा जिला और जनपद पंचायत के आदेश पर जो है 30 दिन के भीतर बैठक हो जाएगा, ठीक है। अब इसके अलावा भी बैठक बुलाई जा सकती है, ठीक है, तो इसके अलावा जब बैठक की आवश्यकता पड़ेगी तो उसको बुलाने के लिए याद रखिएगा कि आपको कितने दिन पहले जो है सूचना देना होगा, 7 दिन के पहले, ठीक है। अब कौन बुलाएगा बैठक को, उसकी अनुपस्थिति में, उप सरपंच की अनुपस्थिति में ग्राम पंचायत का सचिव, ठीक है, हाँ ग्राम पंचायत का सचिव, ठीक है, याद रखिएगा। इसके बाद देखिएगा बैठक की सूचना हो चुकी है, 7 दिन के भीतर बैठक पहले देना पड़ेगा, और आपातकाल की स्थिति में 3 दिन के भीतर देना होगा, ठीक है, यानी 3 दिन पहले ही आपको सूचना देना पड़ेगा कि 3 दिन बाद क्या है बैठक है, उपस्थित होना अनिवार्य होगा, ठीक है। चलिए इसी के बाद देखिएगा बैठक में क्या क्या होता है, यानी बैठक के बारे में और कुछ प्रक्रियाओं को देखेंगे, ठीक है। बैठक की प्रक्रिया, ठीक है, तो बैठक की प्रक्रिया में 4 बातों का होना बहुत अनिवार्य है। याद रखिएगा कि बैठक में जो है किन किन बातों का उल्लेख किया जाता है, ठीक है, यहां पर उल्लेखित बातें याद रखिएगा कौन कौन सी बातों का उल्लेख होता है, ठीक है, बैठक में। सबसे पहले याद रखिएगा बैठक का जो है, ठीक है, सबसे पहले जो उल्लेख होगा वो होगा बैठक के स्थान का, बैठक का स्थान, यानी किस स्थान पर बैठक होना है यह बताना जरूरी है, वरना पहुंचेंगे कैसे लोग, ठीक है। मतलब आपसे बोला जाए कि मीटिंग है लेकिन पता नहीं कहां पर है, ठीक है, तो ये कभी पॉसिबल ही नहीं है। तो याद रखिएगा बैठक की प्रक्रिया में सबसे पहले उल्लेख किसका किया जाता है, स्थान का, मतलब आपको सबसे पहले दर्शाना पड़ेगा कि स्थान कहां पर होगा बैठक की प्रक्रिया में, ठीक है। उसके अलावा जो है, इसके अलावा तारीख और समय, इसके अलावा विषय विचार, ठीक है, विषय विचार का मतलब है कि इस बार जो है प्रधानमंत्री आवास योजना हो, सड़क योजना हो, ठीक है, तेंदुपत्ता योजना हो, ठीक है, जितने भी प्रकार की योजना है उनके बारे में बताया जाएगा कि इस बारे में बात होने वाली है, इस बैठक में मिलना है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है याद रखिएगा विषय विचार भी किया जाता है इसमें कि विषय जो है, ठीक है। अब देखिएगा सूचना कैसे दिया जाएगा ये बताइए, सूचना कैसे कराया जाता है, हाँ बुनियादी करा के, इसको मुनादी कहा जाता है, ठीक है, याद रखिएगा, यानी प्रति ग्राम पंचायत में मुनादी कराकर, ठीक है। तो मुनादी कराना समझते हैं ठीक है, नहीं समझते, रात में कोई चिल्लाता, दिन में कोई चिल्लाता सुने, ग्रामीण क्षेत्र में चिल्लाते हैं, ठीक है, कल मिट्टी तेल मिलने वाला है, ये ऐसा होने वाला है, ठीक है, और ढम 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 कुछ बजेगा, ठीक है। तो ये जो है ना याद रखिए, हालांकि अभी तो धीरे कम हो गया थोड़ा, अभी क्या है चस्पा का काम भी होने लगा है, कार्यालय के बाहर जो है चिपका देंगे, ठीक है, हाँ नोटिस चिपका देंगे, और बाजार के बाहर नोटिस चिपका देंगे। तो 3-4 जगह ऐसे चुने जाते हैं जो पब्लिक प्रॉपर्टी होती है, वहां पर नोटिस चिपका के भी ऐसा किया जाता है, याद रखिएगा, ठीक है, क्योंकि अब ये वाला काम थोड़ा कम हो गया है अभी, हाँ थोड़ा सा एडवांस हो गया है। तो या तो लाउड स्पीकर में रिक्शा में भी चला देते थे पहले, ठीक है, अब वो भी कम हो गया है। तो ऐसे में याद रखिएगा कार्यालय के बाहर, अच्छा ये बहुत अनिवार्य है ना, कार्यालय के बाहर नोटिस नहीं चिपका रहेगा ना तो सरपंच की बैंड बज जाती है इसमें, याद रखिएगा। तो कार्यालय के बाहर नोटिस, ठीक है, बाजार के पास, और एक रहेगा आपका पब्लिक क्षेत्रों में, ठीक है। तो जो पब्लिक जहां पर ज्यादा आते हैं जैसे कि मेला वेला हो गया, ऐसे क्षेत्रों में भी क्या करेंगे नोटिस चिपकाकर जो है सूचना दी जा सकती है, याद रखिएगा ठीक है, याद रखिएगा। बाकी जैसा नहीं करना है ना, मतलब ऐसा नहीं करना है कि जैसे हम चिपकाए और ऐसा कोई देख मत पाए जानबूझ के, और ग्राम सभा कम लोग में निपट जाए, ऐसा भी होता है ना, लोग दिमाग लगा लेते हैं।
जब जब खासकर पैसे वाली बात आती है ना, तो लोग ऐसा करते हैं, ठीक है, कि ऐसे जगह पे चिपकाएंगे जहां पर कोई देखता नहीं है, ठीक है, किसी पान ठेला के पीछे जाके, ठीक है, और चिपका दिए, बोलेंगे चिपका तो दिए हैं, ठीक है, और चिपकाने के बाद जो है तारीख भी खत्म और समय भी खत्म, और इधर जो पता चलेगा कि पैसा जो है बट गया है जहां जहां बटना था, ठीक है। तो ऐसा होता था, अब जो है इसीलिए ऐसा कह दिया गया है कि जब आप चिपकाएंगे तो कार्यालय के बाहर एक होना अनिवार्य है, और अगर ये फटा, ठीक है, तो सरपंच का बैंड बजता है फिर इसमें, ठीक है। तो इसके लिए भी ये तय करना पड़ता है कि हमेशा अगर मान लीजिए निकल गया तो फिर चिपका दें, ठीक है, क्योंकि 7 दिन का देना है उसको, सरपंच बुलाएगा 7 दिन के पहले, तो 7 दिन तक वो लगा ही होना चाहिए, पहला चीज। दूसरा, ऐसा बाजार जो 7 दिन में 1 से 2 बार लगता हो वहां लगा होना चाहिए। तीसरा, पब्लिक क्षेत्रों का मतलब ये होता है कि जहां पर लोग सामान्य रूप से देख सके उसको, कि कहीं से गुजर रहे हैं वो दिखना ही चाहिए, ठीक है। जैसे आप कोई एडवर्टाइजमेंट होल्डिंग्स देखते हैं, बैनर्स देखते हैं, वैसे ही आपको बना के लगाना पड़ेगा ऐसा, ठीक है, अगर सम्मेलन कराना है तो ये 3 ऐसे स्थान है प्रति ग्राम पंचायत में, ऐसा मुनादी कराकर और उसके बाद कार्यालय, बाजार और पब्लिक क्षेत्रों में चिपकाना, ठीक है, याद रखिएगा। तो ये सभी क्षेत्र हैं, याद रखिएगा। अब देखिएगा, अब ग्राम सभा की बैठक में घुस रहे अंदर, ठीक है, यहां तक समझ में आया, अभी तक बाहर तक थे, अभी तक सिर्फ बुलाने का काम चल रहा था, ठीक है। कब कब होना था वो हो गया, कैसे होना था ये हो गया है, ठीक है, और साथ ही साथ हमने देखा कि कैसे इसका उल्लेख होगा। तो पहले बार में क्या रखा जाएगा, बैठक का स्थान तय किया गया है, ठीक है, बैठक का स्थान हमेशा याद रखिएगा सरपंच तय करता है जनरली, ठीक है, उसके ना होने पर उप सरपंच, उसके ना होने पर सचिव करेगा, ठीक है, और वो भी नहीं होगा तो हाँ सभा नहीं होता है, याद रखिएगा, ठीक है, जब ऐसा ही नहीं होगा तो सभा नहीं होता है, ठीक है, कंडीशन है, याद रखिएगा। बहुत ही इमरजेंसी और तीनों ही बाहर हैं तो तब कलेक्टर या किसी प्राधिकारी को बुलाकर जो है सभा करा दिया जाता है, लेकिन सामान्य तौर पर याद रखिएगा फिर समोसा और चाय ही रहता है उसमें, केवल बात मुख्यतः नहीं निकल पाती है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर देखिएगा, हाँ चलिए समोसा चाय, तो देखिएगा इसके आगे जो है ना, अब हम लोग देखेंगे कि सभा की अध्यक्षता कौन करता है। ये बहुत बड़ा प्रश्न है, याद रखिएगा, सभा की अध्यक्षता सामान्य क्षेत्र, अनुसूचित क्षेत्र, ठीक है। तो सामान्य क्षेत्र, अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत सभा की अध्यक्षता कौन करता है, उस सभा को आप बुला लिया गया है, ठीक है, जो 3 दिन पहले हमने स्टार्ट किया था। तो याद रखिएगा सामान्य क्षेत्र की बात करते हैं, ठीक है। सबसे पहले याद रखिएगा सामान्य क्षेत्र है तो सरपंच ही क्या करेगा, अध्यक्षता करेगा, ठीक है, और इसके ना होने पर, हाँ सामान्य क्षेत्र है ना, कर सकता है, याद रखिएगा सामान्य क्षेत्र पर, ठीक है। इसका मतलब आप इस लकीर का मतलब समझेंगे, जब भी मैं ऐसा करूंगा तो अनुपस्थिति है, ठीक है, मतलब सरपंच की अनुपस्थिति पर उप सरपंच होता है, ठीक है, याद रखिएगा। अब ऐसे में याद रखिएगा, इसके अलावा देखिएगा जब दोनों अनुपस्थित होंगे तो क्या होगा, तो याद रखिएगा अब जब ऐसी स्थिति होगी कि दोनों अनुपस्थित हैं, ठीक है, तो हमेशा याद रखिएगा पंच को जगह नहीं मिलेगा, ठीक है। यहां पर किसको जगह मिलेगा, तो जो सभा में उपस्थित सदस्य हैं, में उपस्थित सदस्य में से बहुमत के द्वारा चुने सदस्य को अध्यक्ष बनाया जाता है, ठीक है। तो इन दोनों के ना होने पर क्या होगा कि जो उपस्थित सदस्य हैं उन्हीं में से याद रखिएगा बहुमत देकर वोट करा देंगे वहीं पर, और बोलेंगे कि फलाने व्यक्ति को जो है हम अध्यक्ष चुनते हैं, और उसी समय के लिए एक बार के लिए वो अध्यक्ष बन जाएगा, ठीक है। तो वहां पर उपस्थित सदस्यों में से ही किसी एक को चुन लिया जाता है, याद रखिएगा अध्यक्षता के लिए, जब दोनों अनुपस्थित होंगे तो के केस में, ठीक है। अब देखिएगा अनुपस्थित क्षेत्र में, ठीक है, याद रखिएगा, अनुसूचित क्षेत्र में याद रखिएगा, ठीक है। एक बात आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, अनुपस्थित क्षेत्र में जो है सरपंच, उप सरपंच, पंच, इन तीनों को कभी भी अध्यक्षता करने नहीं दिया जाता है, ठीक है। ये कभी भी तीनों अध्यक्षता नहीं करते हैं, याद रखिएगा, अनुसूचित क्षेत्र के लिए स्पेशली, ठीक है। अनुसूचित क्षेत्र में हमेशा याद रखिएगा, हमेशा जब भी कोई व्यक्ति इस क्षेत्र में रहेगा तो हमेशा किस वर्ग का होना चाहिए, तो याद रखिएगा इस समय जो अध्यक्ष होगा
ये अनुसूचित वर्ग का होना चाहिए और सभा में से ही चुना जाएगा। ठीक है, तो यहां पर हमेशा सभा से ही चुना जाता है, यहां पर इन तीनों का जगह नहीं होता, याद रखिएगा, मतलब तीनों को नहीं दिया जाता जगह। ठीक है ठीक है, तो बहुमत के द्वारा जो है याद रखिएगा। तो ऐसे में आपको याद रखना है अनुसूचित वर्ग से होगा, इसका मतलब है अनुसूचित जनजाति वर्ग से होगा, पहला चीज। दूसरा, सभा में से ही बहुमत कराकर चुन लिया जाएगा, याद रखिएगा हमेशा से। ठीक है, अब ऐसे में देखिएगा, जब भी इसको चुना जाएगा तो ये एक बार के लिए रहेगा, ऐसा नहीं कि अगले बार भी अध्यक्ष बन के आएगा, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो केवल उसी बैठक के लिए, ठीक है, तो केवल उसी बैठक के लिए क्या रहेगा, ये अध्यक्ष रहेगा। ये बात याद रखिएगा, इसकी अध्यक्षता काम कैसे करेगी। ठीक है, ठीक है, अब देखिएगा यहां तक क्लियर हो गया, सभा की अध्यक्षता कैसे होगा, कैसे काम चलेगा। तो सभा की अध्यक्षता में सामान्य क्षेत्र के लिए सरपंच, उप सरपंच, कार्यकर होते हैं। अगर नहीं है दोनों तो कौन करेगा, तो उसके में जो उपस्थित सदस्य हैं उनमें से किसी एक को बहुमत से चुन लिया जाएगा। और यहाँ पर सिर्फ वही होता है, याद रखिएगा, जिसमें उपस्थित सदस्यों में से किसी को चुन लिया जाता है। ठीक है, अधिकांश तौर पर मैंने देखा है, जहाँ तक याद रखिएगा, किसी भले व्यक्ति को चुन लिया जाता है, विशेष तौर पर थोड़ा बहुत भी पढ़ा लिखा हो और अनुसूचित वर्ग का होना चाहिए। ठीक है, चुना जाता है उसको। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा, आप सोच रहे होंगे सरपंच भी तो अनुसूचित वर्ग का हो सकता है, ठीक है, या फिर उप सरपंच हो सकता है, पंच हो सकता है, लेकिन आपको चुनाव से ही यहाँ पर खड़ा करना पड़ेगा। ठीक है, आप सरपंच हैं तो इस बेस पर आपको अध्यक्ष नहीं बनाया जाएगा, चाहे आप अनुसूचित वर्ग से हो या नहीं हो, आपको चुनाव के द्वारा ही यहाँ पर अनुसूचित वर्ग से खड़ा होना पड़ेगा। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, इसके बाद देखिएगा कि बैठक कैसे होती है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया, अध्यक्षता समझ में आ गई है। अब बैठक के लिए याद रखिएगा, यहाँ पर कोरम या गणपूर्ति होना आवश्यक है। ठीक है, गणपूर्ति का मतलब होता है कोरम या गणपूर्ति। ठीक है, कोरम या गणपूर्ति, याद रखिएगा, ग्राम सभा में वह न्यूनतम संख्या सदस्यों की। अब ऐसा मान लीजिए, एक एग्जांपल बता रहा हूं, ठीक है, कि मान लीजिए कि बैठक बुलाई गई है, 1000 की जनसंख्या होती है ग्राम सभा की लगभग ऐसे में। ठीक है, और हमको 300 तो कम से कम बुलाना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में याद रखिएगा कि जब 5 लोग आ गए तो बैठक कैसे करेंगे। मान लीजिए कि आपको इमरजेंसी बुलाया गया कि जिनके घर हाथी द्वारा तोड़े गए हैं उन सभी को 10-10 हज़ार रुपये जो है जो आपका जंगल विभाग है वो देने वाला है। ठीक है, और उसमें 5 लोग आ गए हैं जिनको मिलने वाला है केवल, बाकी कोई नहीं आया है, तो उनको पैसा नहीं मिलेगा, याद रखिएगा। इसका मतलब ये होता है कि कोरम के ना पूरा होने पर, एक न्यूनतम संख्या के पूरा ना होने पर किसी प्रकार की बैठक नहीं की जाती है। ठीक है, उसी को कहते हैं कोरम या गणपूर्ति। ठीक है, वह न्यूनतम संख्या जिससे बैठक की कार्यवाही पूरी की जाती है, उसे कोरम या गणपूर्ति कहते हैं। अब इसको भी 2 क्षेत्रों में देखेंगे, एक है आपका सामान्य क्षेत्र और एक है आपका अनुसूचित क्षेत्र। ठीक है, सामान्य क्षेत्र और अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत याद रखिएगा, 2 ही लाइन में आप उसको क्लियर कर लेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या क्या चीजें आती हैं तो याद रखिएगा। ठीक है, पहले भी मैंने बताया था कोरम और गणपूर्ति के बारे में, तो बताइए जल्दी से मुझे कि सामान्य क्षेत्र में कोरम कितना होना चाहिए। कोरम या गणपूर्ति कितने लोगों में होगा, 1/10। ठीक है, याद रखिएगा 1/10। ठीक है, मतलब अगर 1000 लोग हैं तो 100 लोग भी आकर कोरम पूरा कर सकते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, लेकिन क्या होनी चाहिए इसमें, आवश्यक है, याद रखिएगा 1/3 इसमें महिला होनी ही चाहिए। ठीक है, मतलब 7 पुरुष और 3 महिलाएं बेसिक। ठीक है, याद रखिएगा। तो ऐसे में याद रखिएगा कि महिलाएं अगर नहीं हैं, ठीक है,
तो ये कोरम फिर भी पूरा नहीं होगा, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। ये अनिवार्य होता है, याद रखिएगा। इसको हम आवश्यक इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि ये अनिवार्य है। महिलाओं के बिना कभी भी ग्राम सभा नहीं चलता, ये याद रखिएगा, ठीक है। मतलब महिला अगर नहीं आए, पुरुष आए, पैसा लिए और उधर चले गए किनारे, ठीक है, इधर क्या बोलते हैं उसको, दारू भट्टी में, ठीक है, तो फिर बात खत्म हो जाएगी, ठीक है। इसीलिए क्या होता है कि महिलाओं को यहाँ पर रखना या रहना, ठीक है, उनकी भागीदारी को बढ़ाना बहुत जरूरी होता है ग्राम सभा के अंतर्गत भी, ठीक है। तो इसी प्रकार याद रखिएगा, यहाँ पर अनुसूचित क्षेत्र में क्या होगा, कोरम या गढ़पूर्ति कितने में, 1/3 में ही हो जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। वहां पर 1/10 चाहिए, यहाँ पर 1/3 में ही लोग में कोरम और गढ़पूर्ति पूरा हो जाता है। लेकिन आवश्यक क्या है, यहां पर भी 1/3 महिलाएं होनी चाहिए। इसका मतलब यह है केवल महिलाएं आके भी ग्राम सभा कर सकती हैं, याद रखिएगा। अगर पूछा जाएगा इसका मतलब यह निकल कर आता है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि क्या कथन और कारक, क्या सही क्या गलत है। तो ऐसे में याद रखिएगा कि हमेशा ऐसा पूछा जाता है कि अनुसूचित क्षेत्रों में या अनुसूचित वर्ग क्षेत्रों में केवल 1/3 महिलाओं के द्वारा ही ग्राम सभा पूरा हो जाता है या कोरम पूरा रहता है। तो बिल्कुल सही बात है, ठीक है। तो ग्राम सभा में कार्यवाही 1/3 महिलाओं से हो जाएगा, ठीक है। तो ये बात याद रखिएगा, ये सही बात है। और यहाँ पर याद रखिएगा कि आपको यहाँ पूछा जाएगा कि 1/10 में 1/3 महिलाएं होनी चाहिए, तो ये सही है, ठीक है। केवल महिलाएं होंगी ऐसा नहीं चलेगा, क्योंकि वहां पर 1/10 होना ही चाहिए, ठीक है। हाँ, लेकिन पूरे के पूरे 1/10 महिलाएं हैं तो चल जाएगा, 1/10 पुरुष है तो नहीं चलेगा, याद रखिएगा। तो पुरुषों की वैल्यू थोड़ा कम कर दी गई है और महिलाओं की वैल्यू को बढ़ाने के लिए और भागीदारी को बढ़ाने के लिए जो है यहाँ महिलाओं को अनिवार्य कर दिया गया है, ठीक है। तो बैठक में याद रखिएगा कि पूरे महिलाएं होंगे तो चल जाएगा, पूरे पुरुष होंगे तो नहीं चलेगा, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिएगा, आप लोगों ने जो है गढ़पूर्ति देखा, अनुसूचित क्षेत्र का देखा। अब किस कारण से स्थगन हो जाता है, स्थगन का मतलब होता है कार्यवाही को बीच में रोक देना, ठीक है। तो बैठक का स्थगन, ठीक है, देखिएगा बैठक का स्थगन क्या होता है इसके बारे में। बैठक का स्थगन यानी कार्यवाही को क्या कर देना, रोक देना, ठीक है। तो सबसे पहले याद रखिएगा, अगर कोरम की पूर्ति ना हो, ठीक है, मान लीजिए अब हमने तो डिसाइड किया था आज सम्मेलन करने का, ठीक है। अब ऐसे में क्या हुआ, हमारा 1/10 जो है सामान्य क्षेत्र के लिए या इस अनुसूचित वर्ग क्षेत्र के लिए क्या हो, पूरा ही नहीं हो पाया। तो ऐसे में याद रखिएगा, कोरम या गढ़पूर्ति ना होने पर, कोरम या गढ़पूर्ति ना होने पर, अच्छा ऐसा होगा तो फिर क्या होगा, मान लीजिए कोरम और गढ़पूर्ति नहीं हुआ तो वही दरवाजे से बाहर भेज देंगे। बैठक होगी, समोसा चाय होगा और उसके बाद घर होगा, ठीक है। वापस फिर वहां पर एक बात तय किया जाएगा कि अगला बैठक कब तय कर लेना है, ठीक है। तो तारीख डिसाइड जरूर हो जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा, कोरम या गढ़पूर्ति ना होने पर अगली तिथि, अगली तिथि तय की जाती है, ठीक है। अगली तिथि तय कर दी जाती है, याद रखिएगा। इसके अलावा याद रखिएगा, जब भी अगर ऐसा हो, ठीक है, निर्धारित कर दी गई तिथि, तो याद रखिएगा सामान्यतः 30 दिन के भीतर ही होना चाहिए वो तिथि, ठीक है। ये जो तिथि तय की गई है अगली तिथि, वो किसके अंदर होना चाहिए, 30 दिन के भीतर होना चाहिए, ठीक है। तो अगली तिथि 30 दिन के भीतर अनिवार्य है, ठीक है, 30 दिन के भीतर अनिवार्य है, याद रखिएगा। यानी 30 दिन के भीतर जो है अगली तिथि तय कर देनी चाहिए, यह आवश्यक है। और अगर आप क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूं आपसे, बताइएगा कि अगर अब अगली तिथि में सभी लोग आ रहे हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी कोरम पूरा नहीं हुआ तो क्या करेंगे, फिर से अगली तिथि निकालेंगे या फिर काम कर लेंगे। नहीं निकालेंगे, मतलब निकालेंगे या नहीं निकालेंगे, निकालेंगे, ठीक है। आप लोग एक एक नंबर कट गए यहीं पर, ठीक है। अगली तिथि के लिए याद रखिएगा, जब भी ऐसा किया जाएगा तो कोरम में याद रखिएगा कि अब उसकी आवश्यकता नहीं है कोरम की, ठीक है। कितना वेट करेगा कोई, है ना। तो उसके बाद याद रखिएगा कि कोरम जो है
कम होने पर भी या कोरम की पूर्ति ना होने पर भी कार्यवाही कर दी जाती है, याद रखिएगा। ठीक है, अगली तिथि में सम्मिलन के लिए कोरम आवश्यक नहीं। ठीक है, तो कोरम आवश्यक नहीं है यहां पर अब। ठीक है, कारण है कि लगातार कोई वेट नहीं कर सकता, याद रखिएगा, तो आवश्यकता नहीं होती कोरम की। ठीक है, तो अब जो है स्थगन के बाद अगर दूसरा कोई तिथि तय किया गया है तो उसमें कोरम की आवश्यकता नहीं होती, याद रखिएगा। ठीक है, तो स्थगन के बाद की बैठक के लिए एक नियम याद रख लीजिएगा, इसमें कोरम की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, ये दिमाग में होना चाहिए आपके। ठीक है, लेकिन अब जब ऐसी चीजें, ठीक है, याद रखिएगा, ऐसी चीजें कि जब हमने कोरम के बाद का दूसरा बैठक बुलाया है, कोरम पूरा नहीं हो पाया, दूसरा बैठक आया, दूसरा बैठक के लिए हम इसको अग्रसर कर रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो कभी भी नए विषय पर चर्चा नहीं होगी इस बैठक में। ठीक है, याद रखिएगा, नए विषय पर चर्चा नहीं। तो किस पर होगी चर्चा? पूर्व निर्धारित विषय पर। ठीक है, तो पूर्व निर्धारित विषय पर यहां पर चर्चा होगी, ये याद रखिएगा, कोई नया विषय नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब आते हैं, देखिएगा कि गढ़पूर्ति की कार्यवाही कैसे होती है, क्योंकि अब मान लीजिए 2 बार हो गया, हम देख रहे हैं, वेट ही कर रहे हैं, अभी तक गढ़पूर्ति नहीं हो पाया है, तो इसकी दायित्व किसके पास होगी? गढ़पूर्ति का दायित्व बताइए जल्दी से, गढ़पूर्ति का दायित्व कौन लेगा? सरपंच ले लेगा? कलेक्टर तो बहुत दूर हो जाता है ना। ग्राम सभा सोचिए यहाँ कहाँ, एक गांव में है, कलेक्टर बैठा जिला में। ठीक है, उसको पता ही नहीं चलेगा ग्राम सभा हो गया। ठीक है, हाँ, हालांकि पता चलता है, ऐसा नहीं है, लेकिन कितने ग्राम सभा को देखे हो पाएगा। ठीक है, तो हर किसी का दायित्व नहीं ले सकता, तो कोई छोटा अधिकारी या छोटा पदाधिकारी जो है यहाँ पर तय करेगा। ठीक है, तो ऐसे में देखिएगा गढ़पूर्ति और ठीक है, तो सबसे पहले याद रखिएगा कि गढ़पूर्ति या बैठक की जो कार्यवाही होती है, ठीक है, सम्मेलन के लिए गढ़पूर्ति का दायित्व, याद रखिएगा 2 लोग लेंगे इसको, सरपंच और पंच, अपने अपने क्षेत्र में। ठीक है, यानी सरपंच तो पूरा क्षेत्र का हो गया, लेकिन पंच भी ये तय करेंगे कि हमारे वार्ड के सभी लोग पहुंचे हैं कि नहीं पहुंचे हैं। ठीक है, तो पंच भी याद रखिएगा, अपने अपने क्षेत्र के पंच और मुख्य रूप से सरपंच। ठीक है, तो याद रखिएगा दोनों आंसर में आता है, लेकिन मुख्य तौर पर अगर आपके ऑप्शन में पंच नहीं है तो सरपंच को टिक करेंगे आप ऑप्शनल में। ठीक है, याद रखिएगा। तो ये याद रखिएगा, बैठकों में गढ़पूर्ति का दायित्व, ठीक है, पंच और सरपंच को होता है। ठीक है, अब देखिएगा, मान लीजिए सरपंच जो है ये लंबे समय से जो है बैठक नहीं बुला पा रहा है। ठीक है, ठीक है, तो अब ऐसे कंडीशंस में याद रखिएगा, बैठक दायित्व पूरा ना होना। तो बैठक दायित्व कितने बार पूरा नहीं हुआ है? 3 बार बैठक के लिए कोरम की पूर्ति ना हो पाना। अगर ऐसा कंडीशंस आ गया है जहां पर सम्मेलन के लिए तो दायित्व दिख गया आपको, सरपंच और पंच के पास है, तो ऐसे में मान लीजिए 3 बार ऐसा हो गया कि गढ़पूर्ति हो ही नहीं पा रही है। ठीक है, तो याद रखिएगा, यहां से सरपंच को नोटिस जारी होगा ग्राम पंचायत से। तो ग्राम पंचायत उसी का है, ग्राम पंचायत पदाधिकारी कौन रहता है? सरपंच रहता है। तो याद रखिएगा, लेकिन अब यहां पर ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तीनों को नोटिस जारी होता है। ठीक है, क्योंकि सबसे बड़ी बात, सरपंच ही सब कुछ नहीं करता यहां पर करता है वार्ड का जो सदस्य होगा वो करेगा। ठीक है, तो वार्ड का सदस्य कौन होता है? पंच होता है। तो जो 100 लोग के बीच में एक पंच बनते हैं, वो लोग तय करेंगे कि गढ़पूर्ति के लिए हमारे यहाँ से कितने लोग जा रहे हैं। ठीक है, एक ग्राम पंचायत में 10 वार्ड हो सकते हैं मिनिमम, तो 10 वार्डों में याद रखिएगा कि 10 वार्डों के जो 100 लोग हैं, अगर उनमें से केवल 20-20 लोग भी या 30-30 लोग भी पहुंच जाएंगे तो आराम से हो जाएगा वो।
ठीक है। तो ऐसे में देखिएगा कि ग्राम पंचायत से नोटिस जारी होता है पंचों को स्पेशली, ठीक है, और सरपंच को यहाँ से। तो ये याद रखिएगा कि 3 बार बैठक ना पूरी होने पर, गढ़पूर्ति ना होने पर सरपंच को नोटिस जारी होता है, ठीक है। कहाँ से? तो याद रखिएगा संबंधित ग्राम पंचायत से नोटिस जारी किया जाता है, ठीक है। ठीक है। तो ये वाला टॉपिक जो है मैं कल थोड़ा सा और डिटेल से बताऊंगा, बैठक दायित्व पूरा ना होना, इसमें क्या क्या कार्रवाई की जाती है, ठीक है। तो ये मैं आपको कल बताऊंगा इसके बारे में कि ग्राम पंचायत कैसे काम करता है इसके पीछे, ठीक है, सारे बिंदुओं पर कैसे काम होता है। चलिए यहाँ तक कोई डाउट है तो क्लियर कीजिए। पहले आपने पढ़ा ग्राम पंचायत के संबंध में, ठीक है। अगर एक बार आपने इस लय को पकड़ लिया ना, तो आगे जब मैं दौड़ाऊंगा आपको तो आप स्पीड से दौड़ पाएंगे। अभी आप धीरे धीरे चीज़ों को समझ पा रहे हैं, पिक्चर्स थोड़े से सेट हो रहे होंगे दिमाग पे, तो यकीन करिए लंबे समय तक काम आएगा। और अगर आपको लगता है कि अभी से ही आप धुंधलाहट में चल रहे हैं तो उसका मतलब है फिर आगे दिक्कत आएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा ये इसको ना पिक्चराइजेशन के तरीके से चलाइए, क्योंकि इसीलिए मैं आपको धीरे धीरे लेकर चल रहा हूँ। थोड़ा पिक्चर के तरीके से समझिए कि सबसे पहले क्या हुआ, ग्राम सभा का बैठक देखा आपने, ठीक है, मतलब ग्राम सभा के बारे में समझा आपने। वो उस भीड़ को कहते हैं हम लोग जो मतदाता सूची में शामिल हुआ, ठीक है। और इसको गठन करने का उद्देश्य केवल यही होता है सरकार का कि स्थानीय लोगों के द्वारा जो है प्रशासन की भागीदारी में शामिल होना, ठीक है। क्योंकि देखिए जब कोई व्यक्ति कुछ नहीं आता जिसको, और परिवार से निकल कर जाता है, ग्राम सभा में बैठता है और बातें को सुनता है, तो उसको भी इंटरेस्ट आ जाता है कि हाँ क्या क्या हो सकता है, क्या क्या नहीं हो सकता है। इतनी सारी योजनाएं चल रही है, हमको पता ही नहीं है। आयुष्मान कार्ड योजना है, ठीक है, विश्वकर्मा योजना है, ठीक है, सरस्वती साइकिल योजना है। तो ऐसे बहुत सारी योजना है जो हमारे ग्राम पंचायत से चलता है, कुछ पता चलता है इससे, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में हमें ये जानकारी कहाँ से हो रही है, ग्राम सभा में बैठ के हो रही है। तो ग्राम सभा में अगर उनको सारी जानकारी मिल रही, धीरे धीरे क्या होता है, वो डेवलप होते हैं, आर्थिक रूप से विकसित होते हैं, सरकार के योजनाओं का लाभ ले पाते हैं। वरना घर में बैठे रहेंगे तो कैसे होगा, ठीक है। दूसरों से बातें सुनना, ऐसे में क्या होगा, हमको यथार्थ नहीं पता चल पा रहा है। तो अब इससे में क्या होता है, धीरे धीरे जो है ग्राम सभा डेवलप होता है, और उसके बाद धीरे धीरे आप उसकी बैठक को समझते हैं कि बैठक का कोरम क्या होता है, ठीक है, बैठक कैसे बुलाया जाता है, बैठक बुलाने की प्रक्रिया क्या है, ठीक है, बैठक कब कब बुलाया जा सकता है, बुलाने में 4 मुख्य बिंदु क्या क्या होते हैं इसमें, ठीक है, कि ये निर्धारित करना होगा कि बैठक बुलाने से पहले 4 बिंदु निर्धारित करना होता है कि बैठक का स्थान कहाँ होने वाला है। अब मान लीजिए बैठक का स्थान नहीं दिया गया है, ठीक है, और आप ढूंढ रहे हैं कार्यालय में, तो कार्यालय में जरूरी नहीं कि बैठक कार्यालय में नहीं होता, याद रखिएगा, ठीक है। बैठक कहीं पर भी हो सकता है, ठीक है, मंगलू के घर के बाहर भी हो सकता है। तो याद रखिएगा बैठक कहीं पर भी हो सकता है, यानी किसी पीपल पेड़ के नीचे हो जाएगा, कभी कहीं हो जाएगा। तो बैठक का स्थान सरपंच तय कर रहा है, ठीक है। ऐसे में याद रखिएगा कि बैठक के स्थान से लेकर समय तारीख से लेकर जो बैठक का चर्चा है, चर्चा का विषय है, यह भी तय किया जाता है कि पहले से ही पता रहे कि किस बारे में बैठक होना है। हमारे इंटरेस्ट में नहीं है तो हम नहीं जाएंगे, होता है ऐसा। तो ऐसे में याद रखिएगा बैठक का चर्चा भी पहले से ही तय कर दिया जाता है, और इसको मुनादी करके जो है सब पूरे गांव ग्राम पंचायत में हल्ला करा दिया जाता है, ठीक है। उसके बावजूद कुछ पढ़े लिखे लोग भी हैं तो कार्यालय में नोटिस चिपकाकर, बाजार में नोटिस चिपकाकर, या दृश्य वाले स्थानों पर नोटिस चिपकाकर भी कार्य कराया जाता है, ठीक है। और बैठक के लिए याद रखिएगा, फिर जब बैठक की एंट्री होती है तो उसकी अध्यक्षता के लिए पूछा जाता है कि अध्यक्षता कौन करेगा। तो याद रखिएगा सामान्य क्षेत्र में सरपंच करता है, ठीक है, उसके ना होने पर उप सरपंच करेगा, उसके ना होने पर याद रखिएगा वहीं से निर्धारित कर लिया जाएगा उस बहुमत से कि वहां पर व्यक्ति कौन है जिसे यहां पर अध्यक्ष बनाया जा सकेगा, ठीक है। लेकिन अगर अनुसूचित क्षेत्र की बात करेंगे तो सरपंच, उप सरपंच या पंच कोई भी अध्यक्षता नहीं करता है, वहां से सीधे चुनकर अनुसूचित वर्ग का ही व्यक्ति को चुन लिया जाता है और उसको अध्यक्षता कराया जाता है केवल उसी बैठक के लिए, ठीक है। इसके बाद जैसे ही गढ़पूर्ति की बात आती है तो याद रखिएगा सामान्य क्षेत्र में 1/10 की गढ़पूर्ति होनी आवश्यक है, महिलाएं 1/3 होना अनिवार्य है, ठीक है। अनुसूचित क्षेत्र में याद रखिएगा 1/3 में ही गढ़पूर्ति हो जाती है, जिसमें से 1/3 महिला होना अनिवार्य है, ठीक है, याद रखिएगा। अब ऐसे में जब गढ़पूर्ति नहीं होती है तब के केस में याद रखिएगा कि गढ़पूर्ति ना होने केस में गढ़पूर्ति जो बैठक है उसे आगे की डेट के लिए बढ़ा दिया जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा आगे की डेट के लिए बढ़ाए जाने वाला जो डेट होता है यह भी निर्धारित कर दी जाती है उसी बैठक में जिसमें गढ़पूर्ति नहीं की गई है। लेकिन ऐसा होने पर याद रखिएगा कि जब नेक्स्ट आपका बैठक होगा जो कि बिना कोरम के हुआ था पहले, ठीक है, तो ऐसे में वो जब बैठक आएगा उसमें कभी भी नया विषय नहीं शामिल किया जाएगा, पुराने या पूर्व निर्धारित विषय पर भी चर्चा होगा, ठीक है। और इसके बाद याद रखिएगा अंततः तौर पर जब बैठक लगातार नहीं हो पा रहा है या गढ़पूर्ति नहीं हो पा रही है तो सरपंच और, ठीक है, पंचों को क्या हो जाएगा, नोटिस जारी हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। और इसका दायित्व भी सरपंच और पंच के पास होता है, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक पूरी कहानी। चलिए तो आगे फिर हम कल करेंगे इसके, ठीक है।